कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। आई थिंक ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, मैं वापस से देखता हूं। आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, दूसरी स्क्रीन यही बता रही है। अब दिखना शुरू हुआ। एक कैटेगरी दोस्तों थ्योरी, जिसको आप रोट लर्निंग भी कहते हैं। द गुड न्यूज इज कि ये रोट लर्निंग जो है, ये पहले तो दोस्तों अब लिखा हुआ दिख रहा है, मेरी स्क्रीन बता रही है दूसरे वाले लैपटॉप में कि जी ये दिख रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन की एक टाइप हो गई रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग कौन सी दोस्तों, जो आपको 2000, मैं तो खैर पुरानी से पुरानी स्कीम भी दिखा रहा हूं, मतलब अभी जो सिलेबस रिवाइज हुआ उससे पहले 2015 में तो पूरी स्कीम चेंज हुई 2014 में, और 14 से पहले के जो पास पेपर बीसीबीएस वाले वक्तों के। तो अब देखिएगा प्लीज, आप 2010 से मेरे क्वेश्चन देखेंगे, बेशक कोई मसला नहीं है, लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन आपको फील होंगे 2017 से 18, 19। 19 वो ईयर है जिसमें सिनेरियो बढ़ गया, सिनेरियो का उन्होंने प्रोपोर्शन बढ़ाया बजाहिर। और उसके बाद ईयर 2020 में जो अभी पर्चा आया आखिरी, उसमें हम गौर करें तो माशाल्लाह बहुत हद तक, बहुत हद तक दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज दिखती है कि 90-95% बहुत होता है दोस्तों, 90-95% दोस्तों हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिनेरियोज आए हैं। तो एक एस्पेक्ट हो गया थ्योरी का। एक और एस्पेक्ट है दोस्तों दूसरा, वो है केस का, जिसको हम बोलते हैं सिनेरियोज। सिनेरियोज दोस्तों ये है वो जगह जहां पे ड्राफ्टिंग काम आएगी। केस और सिनेरियो जब आते हैं तो उसके अंदर ड्राफ्टिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों के जहन में यही होता है, जो मैं भी आपसे कह रहा हूं, कि वो ये समझते हैं कि ये जो केस और सिनेरियो है यही ड्राफ्टिंग काम आती है, जबकि दोस्तों ऐसा है नहीं। एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में दोस्तों ये है कि हमें लगता ये है कि सिर्फ सिनेरियो जब आता है तभी हमें ड्राफ्टिंग काम आती है, जबकि ऐसा नहीं है। थ्योरी की हर चीज आप, यू कैन नॉट लर्न, यू कांट लर्न एवरी सिंगल लाइन फ्रॉम द बुक। ऐसा ही है। और क्या हमारा ये इशू आता है कि सर हम सर से पूछ रहे होते हैं, सर इसमें याद क्या करना है, सर कौन सी चीज जहन में रखनी है, पढ़ तो लिया है, सर ऐसी फीलिंग आ रही है जहन में नहीं है, सर थ्योरी है, सर एंड में देख लूंगा। यार ये जब से थ्योरेटिकल हम पेपर्स पढ़ा रहे हैं, और जब जब जहां जहां जो जो पढ़ाया, हमेशा का एक बच्चों का कॉमन मसला है, और क्वाइट एक्सेप्टेबल कि ऐसा होता है कि लोग ये सोच में ही पड़े हुए होते हैं कि यार हम करें क्या। तो अब कैसे, किस तरीके से हम डील करेंगे और कैसे इससे आगे बढ़ेंगे, इसको जरा समझिएगा। ठीक है जी। इसको जरा समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक छोटी सी बात पे गौर करें। देखें, फर्स्ट टाइम हमारी पास पेपर का सेशन है, फर्स्ट टाइम हमारे पास पेपर का ये सेशन है, और हम ये जानते हैं कि आज से जहन बनेगा, हम सही समझ पाएंगे, तो फिर आगे हमें मसला नहीं होगा। मैं आपके सामने कुछ बातें कर रहा हूं, स्क्रीन पे बहुत तवज्जो से नोट कीजिएगा। स्क्रीन पे जो बातें करूंगा उनको इंशाल्लाह कुछ देर में आपको चीजें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह। रजिस्टर्स निकाल लीजिए दोस्तों ताकि चीजें लिख सकें। ठीक है, रजिस्टर्स निकाल लीजिए और मुझे बता दीजिए कि सर रजिस्टर्स रेडी हैं।
दोस्तों चैट बॉक्स पे नजर क्यों नहीं आ रहे आप लोग? आ जाओ भाई। अब गौर करें, देखें भाई, एक बात तो मैंने आपसे अर्ज कर दी। सर कौन सी बात? सर ने आपसे ये बात अर्ज कर दी कि थ्योरी आएगी। थ्योरी को तो लोग वैसे ही जानते हैं कि याद करना है। मसला क्या होता है, जब उन लोगों से ये बोला जाता है कि भाई ये ये थ्योरी नहीं है भाई, ये जो है ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस जगह पे हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम होती है। वो यही सोच रहे होते हैं कि भाई हम क्या करें, किस तरह लिखें, कैसे लिंकेज करें। और मैंने आपसे यहाँ पे ये कहा कि यहाँ ये मसला होता है कि लोग समझते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या? लोग ये समझ बैठे हैं कि लिखने को सिर्फ ड्राफ्टिंग खाली मैटर करती है जब सिनेरियो आता है, और कोई भी चीज जो थियोरेटिकली लिखनी है इसका ताल्लुक सिर्फ मेमोराइजेशन से है। तो ये एक फंडामेंटल पहले दिन गलती पकड़नी होती है अपनी फंडामेंटल, कि ये सोच गलत है। ऐसा नहीं होता। होता क्या है दोस्तों, वो सुने। होता ये है कि यही थ्योरी होती है। आप इसको ऐसे थोड़ी याद करते हो कि बीएमबीएस सफा नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 1.5 और हेडिंग नंबर 1.5 पैराग्राफ नंबर 2 में ये लाइन यहां से शुरू हुई। बल्कि आप तो कीवर्ड अप्रोच पे चलते हो। लोग पूछेंगे इसलिए भी बता रहा हूं खुद। हमें कीवर्ड अप्रोच अपनानी है, कीवर्ड्स को जहन में रखना है। या तो उनको इतने स्मार्ट हो तो खाली हाईलाइट कर लो, तुम्हें लगता है कि यार तुम हाईलाइट कर लोगे, तुम्हें तुम्हें ये कीवर्ड्स याद रहेंगे खुद ही। और तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये कीवर्ड्स मुझे याद नहीं रहेंगे, मुझे तो इनको लिखना चाहिए। तो फिर बेस्ट तरीका दोस्तों ये है कि हाईलाइट के बजाय कोशिश करो अपने पास पॉइंटर्स की लिस्ट या कीवर्ड्स की लिस्ट मेंटेन कर लो। हम इसको नाम देते हैं अपने पास दीवाने एमबी, दीवाने बीएमबीएस। एक ऐसा दीवान, एक ऐसी कलेक्शन हम मेंटेन करेंगे। और ये आप मुझसे चेक करा सकते हैं, स्टूडेंट्स चेक कराते हैं। तो आप अपने कीवर्ड्स नोट करने के बाद मुझे पीडीएफ बना के भेज सकते हैं, मैं उन्हें चेक करके बता सकता हूं कि हाँ भाई दोस्तों याद करो। क्योंकि जो सिनेरियो लिखने हैं उन सिनेरियो के अंदर भी तो फिर थ्योरी का रेफरेंस दोगे आप। तो अब इतनी बात सबको क्लियर हो गई दोस्तों? चैट पे आए प्लीज। अब दोस्तों आपको यह पता चल गया कि जो थियोरेटिकल एरियाज हैं, थ्योरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और सर साथ ने यह बता दिया कि मेरे चैप्टर्स के बारे में तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि किसी चीज को भी हल्का नहीं ले। स्पेशली चैप्टर नंबर 8, 10, 11, 1 एंड 2। और आप बोलेंगे सर बचा क्या? 9 बचा, वो भी लिख दे। 8 में एक जैसी बातें हैं, इसमें डिफरेंसेस पे जोर देना है। चैप्टर 10 के अंदर निगोशिएशन का जो शुरू का एरिया है, फर्स्ट हाफ, कॉन्फ्लिक्ट से पहले वाला, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बाद वाला एरिया अगर रीड करके सेल्फ पे लिख भी लिया तब भी हो जाएगा। ये वो सारी बातें हैं जो आप बाद में पूछते हैं, मैं आपको आज बता रहा हूं। तीसरी बात, चैप्टर नंबर 9
जो टीम डेवलपमेंट के स्टेजेस थे और टीम रोल्स थे, इसके अलावा बाकी सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे आप लिख सकते हो। आई कुछ बात पल्ले पड़ी? दो समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ भाई दोस्तों, क्लियर हो रही है बात? पक्की बात? चलें अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, नेक्स्ट। अब सवाल ये कि सर ने थ्योरी एरियाज के बारे में बताया। सर एनीथिंग जो आप बताएं हमें एप्लीकेशन के बारे में, तो उसके बारे में देयर इज अ गुड न्यूज कि सिनेरियो की ड्राफ्टिंग तो इससे भी आसान होती है। दे आर फार मोर इजी टू आंसर। और मैं आपको वो वर्ड्स बताऊंगा दोस्तों जो आईकैप पकड़ता है, जिन वर्ड्स को देख के वो मार्क्स देता है। ये इसके मार्क्स निकले, ये मार्क्स बने, ये इस चीज के मार्क्स। सिनेरियोज के अंदर अप्लाई कैसे करना है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनको सामने रखा जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। आप गौर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आज के दिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में क्या क्या एग्जामिन हुआ है चैप्टर नंबर 10 में, चैप्टर नंबर 10 में उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। आपको 24 घंटे यानी अभी तकरीबन एक दिन मिल जाएगा। कल आप मुझे बताएंगे कि सर 10th चैप्टर के कीवर्ड्स हमने अलग कर लिए हैं, आप इसकी ड्राफ्टिंग करा दें, तो कल की क्लास में इसकी फिर ड्राफ्टिंग हो जाएगी। सवाल आया है टीडी क्या है, टीम डेवलपमेंट का मॉडल। सर टीआर क्या है? टीआर टीम रोल्स हैं बेलविन के। याद है मेरी बातें? चलो आगे बढ़ो। सर हम क्या करने जा रहे हैं, सब एक पेज पे होने चाहिए। हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं किन सवालात को? केस एप्लीकेशन वर्सेस थ्योरी, इनको हम रिपीट करने जा रहे हैं। केस एप्लीकेशन और थ्योरी, इनको हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। तो आगे 2010 से लेकर 2019 तक के मैंने पास पेपर, यानी 19 की अटेम्प्ट तक मैंने पास पेपर आपको एक जगह करके आगे सब रख दिए हैं। और अभी हम एक गो में सारी स्लाइड्स देख लेंगे और मैं खाली एक ही काम करूंगा। क्या काम सर? ये केस है या एप्लीकेशन है? ये फिल्टर कर लेंगे। केस, सॉरी, केस एप्लीकेशन है या फिर ये थ्योरी है। तो ये फिल्टर करने के बाद इसका असाइनमेंट ये होगा कि आप कीवर्ड्स, अगर आप पहले से लर्न कर चुके हैं, ऑलरेडी लर्न, क्या ही बात है भाई, बेहतरीन हो गया। और इफ नॉट तो आपने कीवर्ड्स नोट करने हैं। कल की क्लास से पहले मुझे व्हाट्सएप पे बताना है सर वी आर डन, तो फिर मैं उसके आगे कल उसकी यानी नेक्स्ट क्लास में उसकी ड्राफ्टिंग कराऊंगा। डन हो गई बात?
भाई इतना क्लियर हो रहा है? मैं बिल्कुल बच्चों की तरह चल रहा हूं, ताकि ये एक दफा की मेहनत है, उसके बाद हर चैप्टर को शुरू करते हुए ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा। एक दफा हो जाएंगी बातें, फिर तुम लोग सब एक पेज पे आ जाओगे, फिर टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये बातें करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग हमारे बैठे मोबाइल पे होते हैं, लेकिन दिल दिमाग उनके कहीं और होते हैं, वो कहीं और बैठ के ऑनलाइन लेक्चर ले रहे होते हैं। तो उनको अगर एक पेज पे नहीं लेकर आऊंगा और सब एक जगह नहीं होंगे, तो इस लेक्चर में कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। आओ भाई, चैप्टर नंबर 10 का पहला सवाल, क्वेश्चन 1, ऑटम 10 क्वेश्चन 5 बी आया था। क्वेश्चन 1 मेरी सीक्वेंस में। हाँ भाई, आप लोग बताओ, बोलो भाई बोलो, शाबाश। थ्योरी है या एप्लीकेशन? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई। थ्योरी है, शाबाश। अच्छा, 4 बातें कर सकते हो, हिम्मत है? चलो शुरू करो। हाँ भाई, हिम्मत है? बताएं भाई दोस्तों, प्लीज बताएं। देन ग्रेटर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नो आइडियाज। बाकी आवाम कहां गई है, लिखो। आओ भाई। शाबाश शाबाश शाबाश, पॉइंट बताओ भाई। जबरदस्त, फैजान बेहतरीन, हसन बेहतरीन, अल्तमश छा गए भाई, जबरदस्त, गुड। एहसन सलीम, जवेरिया यासीन, सही है सही है। स्पेलिंग ऊपर नीचे चलेगी इस वक्त, मोबाइल से लिख रहे हैं आप लोग यूजली। बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है, चलें चलें चलें, जबरदस्त। हाँ भाई, इंप्रूव कस्टमर सर्विस, अहमद मेमन, सैयद अजहर। चलो भाई कंटिन्यू। तो इसको हमने टैग कर दिया अपने पास, नोट करते जाएं। क्वेश्चन 1 जो हमें मिलेगा वो क्या है दोस्तों? थ्योरी है। अब मुझे बताओ कि क्या इसको याद करने की भी जरूरत है? बोलो, डिस्कस हो गया, कवर, शाबाश। नेक्स्ट। उस वक्तों में एग्जामिनर अपने कमेंट्स नहीं दिया करते थे। आगे नेक्स्ट सवाल है, ऑटम 2011 क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेगोशिएशंस। आप क्या समझते हैं नेगोशिएशंस के बारे में, क्या जानते हैं? नेगोशिएशंस आपको याद आ रहा है, प्रोसेस का वर्ड था। प्रोसेस के वर्ड के साथ उसमें दो पार्टीज थी, दोनों की पोजीशंस डिफरेंट थी, फिर दोनों की पोजीशंस को वो लोग चेंज करते हैं। याद आ रहा है भाई? भाई तुम लोग हो ना एक्टिव भाई? जी 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 जी, जल्दी जल्दी लिखो ना यार, आओ, शाबाश। अगली बात, अगली बात क्या है भाई? वेरियस स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस, वेरियस स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन प्रोसेस। हाँ भाई, कितने स्टेजेस थे? 5, शाबाश। सबसे आखिरी स्टेज बताओ, शाबाश, जबरदस्त। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेहतरीन, चलो दोस्तों, थ्योरी है, आगे बढ़े। एग्जाम में कमेंट आपके पास मौजूद है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो बहुत क्रिटिकल होंगे उन्हें मैं खुद रीड कराऊंगा। अगली बात, 2012, 2012 का क्वेश्चन, ऑटम का क्वेश्चन नंबर 13 जो आया था, टर्म निगोशिएशन फिर रिपीट हो गई, मीडिएटर आर्बिट्रेटर वंस अगेन, थ्योरी आ गई। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, ताकि एटलीस्ट ये काफी सारे क्वेश्चन है कवर करने हैं, ठीक है? अगली बात, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फंक्शनल या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिससे खैर हो, ऐसा इख्तलाफ जिसके बाद खैर हो, ऐसा इख्तलाफ जिसके बाद
दोस्ती बढ़ जाए, इत्तेहाद बढ़ जाए, ताल्लुक बढ़ जाए, काम बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, क्या कहते हैं भाई उसको? फंक्शनल या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। शाबाश। फिर पूछा है भाई, ये बताओ कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ फंक्शनल कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कैन कंट्रीब्यूट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं किस तरीके से ये ये कैसे कंट्रीब्यूट करेगा कि इदारे की परफॉर्मेंस बेहतर करे। ये भी सिनेरियो नहीं है भाई। अरे भाई, सिनेरियो किस तरह हो सकता है ये यार? ये सिनेरियो की शक्ल है, नहीं है सिनेरियो भाई। जो लोग इसको सिनेरियो समझ रहे हैं, तौबा करें, इस्तगफार करें, अभी 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 करें भाई। गलत हो गया है। सिनेरियो नहीं है यार दोस्त। कौन सी कंपनी का जिक्र है? हाँ, कम से कम कोई छोटी मोटी कहानी लिखी हो, कंपनी लिखी हो, मिस्टर एबीसी लिखे हो। वो बोला एक कंपनी में कैसे होगा। ठीक है भाई दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5। कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मिल रहे हैं 1 मिनट। आपने बताना है थ्योरी या एप्लीकेशन, धोखे में नहीं आना। हाँ रोहा बेटा, ऐसे ही होते हैं, सही कह रही हो आप, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं गए। हाँ भाई दोस्तों, आवाज आ रही है? सॉरी यार, एक कॉल थी। अच्छा जी, कॉल करनी थी, जरूरी बात थी, हो गई। चलें, थ्योरी। तो थ्योरी का एरिया था, ये क्लियर हो गई बात। अगली बात को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज अ थर्ड पार्टी नेगोशिएशन। जब आपस में नेगोशिएशन करने वाले किसी बात पर राजी ना हो सके, उनके बीच में कोई एक बात एग्री ना हो सके, किसी बात में वो आपस में ऐसा इख्तिलाफ पड़ जाए कि उसका कोई रेजोल्यूशन ही ना हो,
तो फिर थर्ड पार्टी नेगोशिएशन की तरफ जाते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी, थ्योरी है भाई ये पूरा। अगली बात, अल्लाह अकबर। दोस्तों, आपके हाथ में है केस, सामने है क्वेश्चन 7 आपके सामने है, 2014 ऑटम का सवाल। गौर से देख के मुझे आप बताएंगे थ्योरी है या एप्लीकेशन। आप जल्दी से। आई कैप कहानी कभी कभार ऐसे करता है जैसे लगता है ओहो क्या पूछ लिया। हाँ भाई दोस्तों, क्या है बताएं ना प्लीज। हाँ थ्योरी, सबने सही कहा। अगली बात पे आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। पहला केस आया है, ऐसा लग रहा है, पढ़े पहले पूरा। दोस्तों सही है, इंशाल्लाह कल के एजेंडा का पार्ट है हमारी। ठीक है, तो हमें थ्योरी फिट करनी है खाली, एंड दैट्स इट। ये केस है। थ्योरी यानी लिखना आंसर थ्योरी में है। आंसर का फॉर्मूला ये बनेगा थ्योरी, और थ्योरी को आप केस की टॉपिंग कर दें, यानी कि नेम ये यूज कर लें बस। यासिर बेटा सवाल पूछो। जी जवेरिया, ऐसे ही होगा। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से देखें प्लीज, और बताएं, गौर से देख के बताइएगा। मेंबर्स ऑफ योर टीम शुड पोजेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें आपके लिए कुछ लर्निंग भी है। ओबियसली ये केस वाला पार्ट है, मैं केस वालों को, आप लोग अपने पास नोट करें क्वेश्चन नंबर 8 और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। कल के लिए एजेंडा तैयार हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब बताओ क्या है, चेक करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ कैन कॉन्फ्लिक्ट्स प्ले a constructive role and contribute towards improvement in performance and achievement of goals and objectives in organization settings। हाँ भाई, थ्योरी जबरदस्त। अगला सवाल, सवाल ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक्सप्लेन द की डिफरेंसेस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या है थ्योरी।
बाकी लोगों के हाथों में भाई चाय का मग है जो जवाब नहीं दे रहे। दो भाई, थ्योरी है जबरदस्त और बहुत ही सिंपल थ्योरी थी। 6 बातें थी, याद की थी लेक्चर के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो सुने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि explain briefly the following approaches which managers may adopt in resolving intergroup conflicts, collaborative, compromising and avoiding। हाँ जी, क्या बना, बोलो। शाबाश शाबाश, जबरदस्त थ्योरी है। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 13, बताओ भाई अभी तक केस सिनेरियो कितने आए हैं, कौन से क्वेश्चन थे वो। क्वेश्चन नंबर 8 था और क्वेश्चन नंबर 9। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ भाई, इन्होंने वहीद खान के बारे में सवाल किया है। यार ये वही जिसको 2 नंबर केस कहते हैं ना, कि लिखनी थ्योरी है, बस मिस्टर वहीद के नाम से लिखनी है, समझ रहे हो। बिल्कुल शाबाश। इसको भी शुमार कर लेते हैं यार, इसको भी दोस्तों हम काउंट कर लेते हैं केस में। ये लो, क्या हो गया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्प्रिंग 2016 का सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन टेक्निक्स, द चिकन, इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, ओ पुअर मी। ओ पुअर मी में दुकानदार रोता है, आए भाई खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन में बहुत ऊपर से आता है ताकि प्राइस रिड्यूस करते हुए हम ना हो। और द चिकन में वो ब्लफ करता है, ब्लफ। याद आ रही है, थ्योरी है ये। अगली बात दोस्तों की, क्वेश्चन नंबर 15 सवाल नंबर 9, स्प्रिंग 2017, एक्स वाई जी लिमिटेड के ऊपर रखकर बात करनी है। क्या बन गया बोलो भाई, केस बन गया ना। अब बताओ टोटल कौन से क्वेश्चन हो गए केस के लिए, बताओ नाम, नंबर बताओ मुझे, याद होना चाहिए। 8, 9, 15, जी नहीं, एक मिस कर गया। 13 भी है, शुएब कहां चले गए। हाँ जबरदस्त। आओ, आखिरी आखिरी बातें आज की क्लास की। अगली बात क्या है भाई, स्टार इंजीनियरिंग लिमिटेड इज अ सक्सेसफुल मैन्युफैक्चर ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट। अब आप समझ गए, SEL। दोस्तों अब बताओ केस, और वही केस की जिसके अंदर थ्योरी लिख के केस का नाम यूज करना है। अगला सवाल 17, इसमें ये तो थ्योरी है और ये केस है। याद रहेगी बात दोस्तों को, बताएं। हाँ भाई बात याद रहेगी ना यार, शाबाश। जी आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई? थ्योरी है। क्वेश्चन 19 बताओ, सामने दिख रहा है थ्योरी। दोस्तों यहां पर अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल केस की ड्राफ्टिंग के साथ मुलाकात करते हैं। चैप्टर रिवाइज करके रखिएगा, कोई बात हो तो व्हाट्सएप पे बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह पीडीएफ आपकी नजर आती है अभी। नोट्स इंशाल्लाह पीडीएफ की सूरत में आपको आज मिल जाएंगे। अभी एक मीटिंग में जाना है, हम रशिंग। इंशाल्लाह ताला रात में रिमाइंड करा दीजिएगा, 11 बजे के बाद आपको आपके नोट्स आपकी सेलफोन पे व्हाट्सएप पे दस्तियाब कर दिए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।